पूछना चाहूंगा कि ये वहां पे अगर कुछ उनको दे नहीं सकते तो वहां जाने की क्या जरूरत थी भाई? सबसे पूछने वाली बात तो ये है। आप यहाँ कदमों में पड़े हैं आईएमएफ के, तलवे चाट रहे उनके कि भैया डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। तो वहां जब दे नहीं सकते तो ये खर्चा करने की क्या जरूरत है? और खुद अकेले नहीं जा रहे थे, फॉरेन मिनिस्टर भी साथ जा रहे थे। तो कुछ हया करो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टर्किश लोगों ने। उन्होंने कहा भाई ये ऐसी मोहब्बत से हम बात आए, आप ना ही आओ तो बेहतर है। आजकल हम देख रहे हैं ना, तो हमारा एक ही नारा कि पूरा पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। तो हम स्पेसिफिकली कश्मीर से क्या बात करेंगे? जो है बर्बरीत का शिकार है, वहाँ जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में खास तौर पर आप देखें, रोजाना वहाँ पर जो है नौजवान शहीद होते हैं। हमारी बहनों के साथ जो है उनकी जो है वो बेहरमती की जाती है। उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। कई सालों से जो इंडिया है उनके पे जुल्म कर रहे हैं। उनको आजादी के बजाय उनके घरों में लड़कियों को उठाते हैं, जवान लड़कों को शहीद कर देते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी भूख से तड़प रहा हो, वो 3-4 दिन से ना खाना खाया हो, उसके सामने आप जाकर के पूछो कि तुमको खाना चाहिए या कश्मीर, तब भी संभवतः पाकिस्तानी कश्मीर ही बोलेंगे। इतना ज़्यादा चढ़ा के रखा है पाकिस्तानी नेताओं ने, पाकिस्तानी मौलवियों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के पूरे इकोसिस्टम ने इतना ज़्यादा कश्मीर के सपने दिखाए, इतना ज़्यादा कश्मीर के सपने दिखाए हैं कि शायद उसकी कोई लिमिट नहीं। और जो पीओके, जितना इनके पास में हिस्सा है भी कश्मीर का, अगर इनसे सिर्फ इतना पूछें कि उसको आपने कितना संभाल लिया, उसको कितना बेहतर कर लिया, उसमें क्या ज़बरदस्त डेवलपमेंट कर दी। एक बार फ़र्क देखो इंडिया में जिस तरीके से भारत के जम्मू कश्मीर में जिस लेवल की डेवलपमेंट चल रही है, और एक बार आपके यहाँ पे जिस लेवल की डेवलपमेंट चल रही, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। आपने जो अगली बात की है, मैं उसके पहले उसको शुरू यहां से करना चाहूंगा। हमारे कुछ इस वक्त बहुत बड़े पीएचडी इकोनॉमिक्स बैठे हैं। शौकत तरीन साहब हैं, बाकर साहब हैं, शब्बर जैदी साहब हैं। मेरी इनके साथ हाथ बांध के मैं मेहनत करना चाहता हूं। आप अफगानिस्तान चले जाओ, वहां से सीख के आ जाओ तालिबान से इकॉनमी क्या चीज होती है, और मुल्ला उमर का बच्चा है उससे क्लासे ले लो जाके। ये जुल्म भी कभी देखना था आप? देखें। फिर अब मैं कहूंगी कि ये आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, तो लौंडे लपाड़े मेरे ऊपर चढ़ पड़ते हैं। बनाया पाकिस्तान तुमने? आज मैं एक मिसाल पूछता हूं आरजू आपके साथ। आज ट्विटर जो है एक बंदी लगा दे, $5 महीने की फीस लगा दे, पीटीआई कहां जाएगी भाई? अफगानियों ने कह दिया ये आपको। पठान भाई नस्वार वालों ने कहा है हमसे कोयला चाहिए तो हम डॉलरों में देंगे, ये टूटे फूटे ये रुपए ले जाओ भाई साथ अपने। और बैन कर दिया है उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर रुपया। उन्होंने कहा हम यहां पे बिल्कुल रुपया ना लाना। और बल्कि पिछले दिनों उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। वो उनका 2021 में उनका 125 अफगानी करेंसी का $1 था, आज 89 का है। सारे डॉलर यहां से ले गए। और मैं हाथ बांधता हूं खुदा के लिए, इस मुल्क की जान छोड़ दो तुम आईएफएम और वर्ल्ड बैंक के एजेंट हो, या अमेरिका वापस आ जाओ या जाके मुल्ला उमर के लड़के से क्लासे ले लो जाके। कभी इससे भी बड़ा जुल्म देखना कि इनकी ये टूटी ये डिग्रियां पीएचडी लेके गए और मुल्क तबाह करने के लिए अपने मुल्क के कपड़े फाड़ रही है। डॉलर रुक नहीं सकते कि किस तरह जा रहे हैं अफगानिस्तान। 1.5 करोड़ डेली बेसिस पे आपको पता है कितना डॉलर जा रहा है अफगानिस्तान में, स्मगल हो गए। अब अगली बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कोयला हमसे लेना तो डॉलरों में दो पैसे। पाकिस्तान की अगर बाउंड्री रखनी है, पाकिस्तान को बचाना है, तो इसलिए आना है, वरना तो गेम तो खत्म है भाई। उधर से तो वो जो 12,000 मंगोल चले थे गधों पे बैठ के, वो पेशावर तक तो पहुंच गए हैं थर्मल टेक्नोलॉजी लेकर। वो तो आ चुके हैं पेशावर तक। जिंदा भी तो आरजू आपने रहना है या नहीं रहना? इस प्रोग्राम में शरीक होने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया की तवज्जो जो है मसला कश्मीर की तरफ जो है मजबूत कराना, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि आज कश्मीर जो है, हर कश्मीरी नौजवान, हमारी वहाँ माए बहन बेटियां जो है वो भारत की जो है बर्बरीत का शिकार है। देखे ना तो बात लंबी हो जाएगी। जब का हमारा पाकिस्तान बना था ना, तो नाम तजवीज़ किया था, हम कहते हैं कि चौधरी रहमत अली ने, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप जाए ना तो वो लामा इकबाल का ही था। ठीक है, तो वो कहते थे कि जो कश्मीर है ना, वो अगर पाकिस्तान में काफ है ना, तो वो कश्मीर का ही था। वहाँ जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में खास तौर पर आप देखें, रोजाना वहाँ पर जो है नौजवान शहीद होते हैं। हमारी बहनों के साथ जो है उनकी जो है वो बेहरमती की जाती है।
हमारी हुकूमत को तो हर फोरम पे ये मसला उठाना चाहिए, बाकी हमारी पाक फौज है तो इसको भी चाहिए साथ साथ, तो ये सारी चीज़ें मिल के हो सकती हैं, तो इंडिविजुअल एक इदारा तो कुछ भी नहीं कर सकता। हम ये दिल से ये तो दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब मुसलमान इकट्ठे हो जाए। उसको ये करेंगे ना कि हर चीज़ का एक पहलू होता है कि जैसे वो हमारे पास अभी तो नहीं है, लेकिन जब आएगा हमारे पास आएगा तो हम उसको फिर वो उस तरह सोच सकते हैं कि हम किस तरह बेहतर करेंगे। और उनके रिश्तेदार वहाँ पर आबाद हैं, वो बॉर्डर खोलने की इसलिए बात कर रहे हैं कि बॉर्डर खोला जाए ताकि हम अपने रिश्तेदारों से मिल सके, ताकि हमारा आपस में मेल मिलाप हो सके। डंडे छोटे मारे इधर पंजाब में भी बज रहे हैं बलूचिस्तान में भी बज रहे हैं, वो तो एक चीज़ है ना कि, लेकिन टेरिटरी तो पाकिस्तान की है ना। टेरिटरी में अगर टेरिटरी में देखते हैं तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी आती है, तो बेसिकली तो हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये गलत लोगों का बयान है, ये सही लोग नहीं है जो ऐसे कहते हैं, ये फितना फैलाने वाले हैं। इंडिया के एजेंडा जो वहाँ इस तरह की बातें करते हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पैसे उनको देती है, लेकिन वहाँ की जो अक्सरियत है, जो कश्मीरियों की जो है 99% वहाँ की अक्सरियत है, वो इंडिया से अलग होना चाहते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, अगर हमारे साथ वो आ जाते हैं तो मुकम्मल हम उनको सूबे का दर्जा देंगे, वो हमारा एक छठा सूबा होगा, तो वो जिस तरह हम रह रहे हैं पाकिस्तान में इस तरह वो रहेंगे, उनका हक है, तो ये तो बिल्कुल इसी तरह। ये मैंने आपको पहले भी बात की है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये ठीक है। वो बॉर्डर खोलने की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ वो चाहते हैं कि जो उनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं उनसे उनकी जो है मुलाकात हो सके। बरसा बरस हो गए हैं कि जो देखें कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है, ये एक दूसरे का लाजमी जुज़्व है। कश्मीरी लोग ही चाहिए, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गए तो खाली ज़मीन को हमने क्या करना है, भी एक मुस्लिम, हमें तो हमारे मुसलमान भाई चाहिए जी। हिस्सा तो पाकिस्तान का ही है, तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, अल्लाह ताला बाकी करम करेगा और इंशाल्लाह एक दिन होगा ऐसा कि कश्मीर पाकिस्तान का। ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है ये, और आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कोई हमसे ज़्यादा नहीं है। वो असल में हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, हमारे हुक्मरान अयाश है। जिस दिन इस मुल्क के अंदर नेक और अच्छे हुक्मरान आ जाएंगे तो आप तुम्हारे सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। भी वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो मानते हैं उसका फैसला कश्मीर के लोगों ने ही करना है कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अपने आप वो कोई लहदा रियासत बनाना है। देखें आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें ना आप, कि आज पूरे मुल्क के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है ये रैलियां निकल रही है, कश्मीरियों की हमायत के लिए निकल रही है। उन रैलियों का मकसद ये नहीं है। देखा जाए तो हमारे सियासतदानों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो कश्मीर के मसले पे हल करें, तो ज़्यादा वो आपस में जो है लड़ते रहते हैं, आपस में जो करते रहते हैं, कश्मीर के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तो फरमाया ना, यहूदी ईसाइयों का साथ ना दो, काफिरों का साथ ना दो, अगर तुम मुसलमान इकट्ठे हो जाओगे तो तुम्हें कामयाबी है। ए का पंजाब, ठीक है, और काफ का कश्मीर, इस तरह वो सीन का सिंध और स्तान का बलूचिस्तान, तो इस तरह हमारा पाकिस्तान बनता है पूरा। दुनिया में कोई इवेंट हो रहा है, भारत से किलोमीटर दूर, कोसों दूर, पाकिस्तान से कोसों दूर, मीलों दूर, हजारों किलोमीटर दूर, यूरोप में कोई इवेंट होगा जहाँ पे भारत और पाकिस्तान दोनों पहुंचे, पाकिस्तानियों को क्या करना है, कश्मीर। अमेरिका में कोई इवेंट हो, वहाँ क्या करना है, कश्मीर। अपनी पॉलिटिक्स में शायद कोई एक सिंगल चुनाव नहीं होगा पिछले 75 सालों में जिसमें कश्मीर का मुद्दा ना उठाया हो पाकिस्तानियों ने। भारत ने कभी आपने सुना है कि भारत ने कभी कहीं दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बोला हो, ऐसे बिन टॉपिक कोई और चल रहा हो और भारत ने पाकिस्तान की बात की हो? भारत की पॉलिटिक्स में भी कश्मीर का यूज है, कश्मीर आता है बार बार, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो क्यों आता है? वो कश्मीर कभी भी ये नहीं आता है कि हम चाइना का फलाना हिस्सा छीन लेंगे, हम किसी और विदेश में कोई देश का हिस्सा छीन लेंगे। जो हमारे हिस्से हैं पीओके पे हम दावा कर सकते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए, जो हमारी छीनी ज़मीन है उस पर हम दावा कर सकते हैं। दावा तो हालांकि अगर पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर भी किया जाए तो वो कहीं ना कहीं बात गलत नहीं होगी, क्योंकि सब हमारे ही से निकल के तो बने। अब कैसे कैसे नहीं वो अलग चर्चा का विषय है कि करना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो कर सकते हैं। अगर ये बोले कोई भारतीय नेता कि हम ये चाइना का शिनजियांग प्रांत छीन लेंगे, हम जो है वो ईरान की ज़मीन छीन लेंगे, हम अमेरिका की ज़मीन छीन लेंगे, हम जापान की ज़मीन छीन लेंगे, हम इसकी उसकी, तो वो चीज़ समझ में आती कि हाँ इंडिया गलत बोल रहा है। पाकिस्तान हमेशा इसी के बारे में बात करता है। और आप एक चीज़ और देखो, इतिहास में जब पाकिस्तान बन रहा था इनका ज़रा सा भी फोकस नहीं था कश्मीर की तरफ। इनफैक्ट इनका फोकस कहीं भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इलाकों पर नहीं था। इनका फोकस था अगर वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो अच्छा है, लेकिन पहली चीज़ क्या देखनी थी,
पहली चीज़ देखनी थी, वहाँ पर फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर खेती किसानी बाड़ी हो सकती है, बड़ा शहर है, अच्छा इलाका है जहाँ पे मतलब अच्छा खासा कुल मिला के वहाँ पे पैसे का स्थिति होनी चाहिए। वेस्ट यूपी के कई इलाके हैं, बल्कि कई जिले हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी तब भी ज़्यादा थी, 50% प्लस थी, और लगभग 40 से 50 के बीच में तो है ही। वहाँ पर पाकिस्तानियों ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो इलाका उतना ज़्यादा संपन्न नहीं है, वो इलाके में उतना ज़्यादा इनको कमा के नहीं दे सकता है। पश्चिम बंगाल, आज का हमारा पश्चिम बंगाल जो है, वहाँ पर भी कई सारे इलाके हैं जिसको पाकिस्तान को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी तब भी थे। तब भी आज का जो ईस्ट बंगाल है, जो आज का बांग्लादेश है और जो आज का पाकिस्तान है, उसमें कई ऐसे इलाके थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थे। लाहौर की अगर हम बात कर लें तो लाहौर में 47% सिख रहते थे 1940 में। अगर उसमें आप हिंदू, जैन, बौद्ध की संख्या आप अगर जोड़ दो तो वो तकरीबन संख्या 60 से 65% के आसपास बैठती है। उसके बाद भी इन्होंने लाहौर ली क्योंकि लाहौर में कमाई थी। वो कमाई लाहौर में जो थी, वो कमाई इनकी रामपुर में नहीं थी, वो कमाई इनकी सहारनपुर में, अमरोहा में, संभल में, इन इलाकों में नहीं थी। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में। ऐसे ही आप देखो इनका पूरा फोकस कहाँ था जब 47 में इन्होंने जहाँ पर पाकिस्तान बना था वो तो था ही, इनका फोकस था जो हैदराबाद की रियासत थी, जो इंडिया का हैदराबाद स्टेट है, जिसमें आज का तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आते हैं। वहाँ इनका पूरा फोकस उस पर था कि काश वो भी पाकिस्तान में जुड़ जाए। इनका फोकस जूनागढ़ पे था कि वो भी काश जुड़ जाए। इनका फोकस भोपाल, लखनऊ, ऐसे इन पॉकेट्स पे था। वो सब चाहते थे कि ये इलाके जो अच्छे कमाई वाले इलाके हैं वो हमारे साथ में जुड़ जाए। वहाँ भले ही मुसलमान की आबादी 10% ही क्यों ना हो, वहाँ भले ही मुस्लिम राजा हो, बाकी आबादी कुछ भी, किसी भी तरीके से, बस हमको इलाके वो चाहिए। हालांकि वो चीज़ें विफल कर दी गई। कश्मीर तो एकदम लास्ट में जुड़ा है। कश्मीर में इनको इंटरेस्ट नहीं था, पहाड़ में हम करेंगे क्या। जब इन्होंने देखा सब कुछ हाथ से निकल गया तब ये कश्मीर पर आए हैं, वरना पहले इनका कश्मीर में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जब इनके हाथ से जूनागढ़, हैदराबाद सब खिसक गया तब इन्होंने कश्मीर की बात भी करी है।